हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चीज़ों को कवर करने वाले, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हैवेल्स के साथ। हैवेल्स इंडिया की बात करेंगे आज के दिन। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी, 1.25 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी लगभग 8%, 7.25% क्रैश हो गई। डेफिनेटली इसके पीछे का रीज़न कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स ही है। नॉर्मल कंपनी चल रही थी एंड जैसे ही नंबर आ गए ड्यूरिंग द मार्केट, एकदम से बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई। गिरावट के पीछे का रीज़न अभी क्या ही बोले, ऑब्वियसली कंपनी के नंबर्स ही हम लोग को देखने को मिल चुके हैं और एस्टिमेट को भी काफ़ी बुरी तरीके से मिस कर दिया। मतलब मिस नहीं किया, बहुत ही बड़े लेवल पे मिस कर दिया। मतलब बोलते हैं ना वो क्रिकेट में वाइड बॉल डालना और कुछ बहुत ही भयंकर वाइड बॉल डालना, तो वैसा कुछ काम हैवेल्स के नंबर में देखने को आप मिल चुका है। आप देख सकते हो कंपनी के अगर सेल्स को चेक करोगे तो देख लेना पिछले टाइम पे सेल कितना था और इस वक्त का सेल्स देखिए। इसको हम लोग टॉप लाइन के नाम से भी बोलते हैं। सेल्स बोलो, रेवेन्यू बोलो, इनकम बोलो, एक ही बात। जब टॉप लाइन ही इतनी खराब हो जाती है, जो शुरुआत ही इतनी खराब हो जाती है, तो जो एंड रहता है, बॉटम लाइन जो रहता है, प्रॉफिट रहता है, अर्निंग्स रहता है, वो भी खराब होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप खर्चे को मैनेज करके कितना करोगे, यूजुअली नुकसान होता ही होता है। और इसलिए आप देख सकते हो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कितना नीचे आ गया एंड उसी के साथ साथ कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हो 408 से 268, बहुत ही ज़बरदस्त, 6.5 से 4.25 के आसपास का ईपीएस देखने को मिल गया। और जैसे आपको बताया था कि एस्टिमेट को भी उन्होंने मिस कर दिया। ठीक है, तो ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात थी कि सभी लोग नाराज़ होते हुए देखने को मिल गए। वैसे तो हैवेल्स कोई ख़राब कंपनी नहीं, 1.25 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, भाई 5 साल में डबल के आसपास के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, उसी का परफॉर्मेंस तो देखने को यूजुअली मिल जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ कि इसका अर्थ ये नहीं कि भाई चलो ताला लग गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, नहीं। वो आज के दिन की पिटाई थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। ठीक है, कंपनी बड़ी है, समहाउ खुद को मैनेज कर लेगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे L&T इन्फोटेक माइंडट्री, कंपनी के नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो रिएक्शन कल देखने को मिल जाएगा। कैसे रहे कंपनी के नंबर, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 6% की जंप देखने को मिली है और कंपनी का प्रॉफिट है लगभग 8%, 1250 करोड़ का हम लोगों को प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने एक कितना 20 रुपये का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे दिया है। इंटरिम डिविडेंड मतलब कोई भी यहाँ पे शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, तुरंत आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। उसका आप देख भी सकते हो, डेट भी यहाँ पे उन्होंने सामने रखी हुई है, रिकॉर्ड डेट जो हम कहते हैं 25 अक्टूबर। ठीक है, 25 अक्टूबर से पहले पहले जो यहाँ पे खरीद लेगा, ठीक है, जो एक्स डेट भी यूजुअली यही रहेगी, तो 20 रुपये के इंटरम डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी। हालांकि आपको पता ही है कौन सा डायलॉग, यस, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, ये कभी भी हमारा टारगेट होना नहीं चाहिए। ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो एस्टिमेट को भी इन्होंने यहाँ पे मीट किया है। ठीक है, तो एक अच्छी बात हम लोग को जरूर देखने को मिल चुकी है। रिएक्शन कल चेक कर लेंगे कि L&T इन्फोटेक माइंडट्री के नंबर बाजार को कैसे लगे करके। देन हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया के नंबर भी मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिले हैं। हैवेल्स के नंबर जिस प्रकार के देखने को मिल गए, ठीक है, पॉलीकैब के नंबर तभी आए नहीं थे, बट उसके बाद आप देख सकते हो पॉलीकैब भी एकदम ज़बरदस्त गिर गया, क्योंकि सेम ही कैटेगरी में ये कंपनियां काम यूजुअली करती हैं। ठीक है, ये भी कंपनी का मार्केट कैप लाख करोड़ का देखने को मिल जाता है। पॉलीकैब के नंबर सामने आ चुके हैं। कैसे रहा कंपनी का परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 30% से जंप किया, एटलीस्ट जंप तो किया, हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड प्रॉफिट की अगर बात करें तो सेम कि हल्का सा ही जंप देखने को मिला है, 4% के आसपास। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंपनी है उनका जो मतलब प्रॉफिट तो दिखा है कितना, 4%, मतलब 445 करोड़, बट एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, 500 के भी ऊपर थे। एस्टिमेट मिस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो कल पॉलीकैब से रिलेटेड क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, रिएक्शन, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, अभी हाँ, ये सवाल काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी है, सर मतलब हम क्या करें। देखिए, ये आप किसी भी कंपनी में जाते हो, आपका नज़रिया क्या है उस कंपनी को लेकर, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज का खेल ये अलग बात होती है, लॉन्ग रेंज का खेल अलग बात होती है। लॉन्ग रेंज के हिसाब से ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हैवेल्स आज के दिन 8% गिर गया तो कोई वो खराब नहीं हो गई कंपनी, लॉन्ग रेंज वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो शॉर्ट रेंज का खेल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो किस चीज़ के चलते, OFS के चलते। ऑफर फॉर सेल हम लोग को जो कितना 1540 के आसपास देखने को मिला था, उसी के आसपास अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। यूजुअली आ जाता है, ये कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि शेयर बाजार इज ऑल अबाउट
प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी बार ऐसी चीज़ें होती है करके, ठीक है। कोई फिक्स थंब रूल नहीं है कि अगर कोई भविष्य में ओएफएस लेके आएगा, अभी 1540 बोला तो 1540 ही दिखना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। कुछ कंपनियां ज़्यादा गिरती है, कुछ कंपनियां कम गिरती है। अभी इसमें कितना डिस्काउंट था, 8% का डिस्काउंट था, तो ज़रूरी नहीं 8% ही होना चाहिए, ठीक है, 7 भी हो सकता है। कुछ कंपनियां ज़्यादा गिरती भी नहीं, 3% ही गिरती है, ऐसा भी होता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का बिजनेस कौन सा है, ठीक है, कंपनी में इन्वेस्टर कौन से है, क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स मायने करती है, ठीक है। तो कोचिन शिपयार्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को मिली थी। 2 दिन आप देख सकते हो, ऑलरेडी ये स्टॉक वैसे टॉप से नीचे था, स्टिल उसके बावजूद जो फेयर वैल्यू लगाया जाया है वो 1540 का लगाया जा चुका है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो बीएससी से रिलेटेड, तो बीएससी का स्टॉक आप देख सकते हो आज के दिन भी ज़बरदस्त 5.5 पौने 6% गिरा है। 5 दिन में हम देख सकते हैं टॉप लेवल से ज़बरदस्त तरीके से 15% तो ऐसे ही चुटकी बजाते गिर गया। और इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, जेफरीज ने जब से इनको डाउनग्रेड किया है एंड कहा है कि 27% तक गिर सकता है करके, तब से लेके अभी तक ये गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी ऐसा जेफरीज ने क्यों बोला, एक ही रीज़न है इसके पीछे, तो आप सभी लोगों को पता है सेबी ने जो एफएनओ से रिलेटेड फ्रेमवर्क यहाँ पे बदले हैं, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भविष्य में इस कंपनी के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा भविष्य में। अभी तक तो कोई चीज़ें हुई नहीं, इनफैक्ट अभी तक इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ है। इंप्लीमेंट तो 20 नवंबर से होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भविष्य में जो वॉल्यूम रहेंगे मार्केट के वो 25% तक इंपैक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड करंट वैल्यूएशन के हिसाब से फिर ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, ये ब्रोकरेजेस जेफरीज का मानना है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इसको यहाँ पे क्या किया है, डाउनग्रेड करके यहाँ पे रखा हुआ है। उनके हिसाब से 27% तक ये गिर सकता है करके, और जब से उन्होंने ये बात बोली है तब से लेके अभी तक हम लोग को लगातार गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल, सो आज गिरावट वाले माहौल में आरवीएनएल ने कैसे समहाउ 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी मेंटेन की, तो इसके पीछे का रीज़न था कंपनी को 270 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल गया। किसके ओर से, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से। तो अच्छी बात है, इन कंपनीज के लिए जितने ऑर्डर्स मिलते रहेंगे यही इनके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन है, ठीक है। बिजनेस ही तो मिलना चाहिए भाई, जब बिजनेस मिलेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। ये कंपनी ऐसी थोड़ी ना यहाँ तक आई है करके, आप देख सकते हो, ये देखो, ये ज़बरदस्त, ये रातों रात थोड़ी ना पूछिए, काफ़ी टाइम रुक रुक कर आप देख सकते हो रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रकार के रिटर्न्स देखते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे फटाफट मिल जाए, तो भाई वो फटाफट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी बीच में 50% तक क्रैश हुई थी कोविड में, ठीक है। तो वो टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। ऐसे मतलब बोलते हैं ना, नोट ऐसे नहीं बटेंगे, जाओ आपको भी ले लो पैसे, आपको भी ले लो, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है आप किसी भी कंपनी में जाओ करके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। रेलवे की बात हो रही थी तो रेलवे के ऊपर ही आ जाते हैं वापस। तो दोस्तों यस, सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। सरकार मतलब ये रेलवे भी सरकार के अंडर तो आ जाता है, तो कौन सा डिसीजन, तो रेलवे का जो टिकट रहता है दोस्तों, जो हम लोग पहले जो रिजर्वेशन करके चलते थे उससे रिलेटेड अभी कानून कायदे में बदलाव हो चुका है दोस्तों। पहले हम लोगों को 120 दिन पहले, मतलब 30 दिन का एक मंथ अगर हम लोग पकड़ ले तो 4 महीना पहले आप क्या कर सकते थे, एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन करके रखते थे एडवांस में ही अगर जाना है तो, ठीक है। दिसंबर में जाना है तो मतलब आप सितंबर तक भी रेडी कर सकते थे खुद को कि टिकट बुक करके रख लिया दिसंबर वाला, ठीक है। तो अभी वो चीज़ आप और हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अभी ये जो रिजर्वेशन वाला जो टाइम है दोस्तों, उसको 120 से रिड्यूस करके 60 दिन ही कर दिया है। मतलब 2 महीना पहले ही आप सिर्फ क्या कर सकते हो, अभी एडवांस बुकिंग कर सकते हो, एडवांस रिजर्वेशन करके रख सकते हो, 120 दिन पहले नहीं। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते IRCTC का शेयर आप देख सकते हो आज के दिन 2.5% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। अभी आप बोलोगे इसमें IRCTC का नुकसान है क्या, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, ऑब्वियसली यस। कैसे, देखिए 2 झटके इनको लगते हैं। 2 झटके कैसे, पहले तो बहुत ही सिंपल सा गणित है कि जो कैंसलेशन फीस हुआ करती थी वो इनको मिलती थी, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट अभी कुछ हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले कैसे होता था, काफ़ी लोग पहले से टिकट निकाल कर रखते थे कि बाद में ना मिले तो, एकदम खास करके फेस्टिवल सीजन में पहले से ही लोग टिकट बुक करके रखते थे, और बाद में अगर कुछ नहीं हुआ पॉसिबल तो कैंसिल कर देते थे। तो कैंसिल कर दिया तो क्या होता था, वो कैंसिलेशन फीस मिलती थी किसको, IRCTC को मिलती थी। अभी वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें सेकेंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 120 दिन पहले ही उनको बहुत सारा पैसा मिलता था, ठीक है। उस पैसे को इन्वेस्ट करके या फिर FD में भी रखते हैं, नॉर्मली जो भी चीज़ें रहती थी उसका इंटरेस्ट भी मिलता था। तो ये दो बेनिफिट हुआ करते थे। अभी वो दोनों बेनिफिट हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी अगेन सेम चीज़, इससे कोई IRCTC का धंधा क्लोज नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव न्यूज़ की तीव्रता भी आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसी कोई बात नहीं कि भाई पटरी उखड़ गई करके यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ बट यस, इस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते। IRCTC को कुछ ना कुछ नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी चीज़ का रिएक्शन आज के दिन
2.5% की गिरावट के साथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन बात करेंगे बजाज ऑटो। बजाज ऑटो क्यों गिरा, काफी लोग पूछ रहे हैं। कल के दिन के नंबर आप लोगों ने कंसोलिडेटेड देखे होंगे, काफी वाइड मार्जिन के साथ हम लोग को अर्निंग्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। क्वार्टरली बात कर ले, ईयरली अगर हम लोग बात कर ले, इसलिए तो स्टॉक 13% 13.25% गिरा। एंड इंटायर ऑटो सेक्टर को भी आज तोड़ दिया इसने। एंड ऑटो सेक्टर जो टॉप 5 निफ्टी में आ जाता है, उसने भी आज हमारे निफ्टी को गिराने में काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पे दिया। आपने पहला वीडियो तो जरूर देखा ही होगा। देन अगर हम लोग बात करें, हम इंतजार कर रहे थे भाई अमेरिकन बाजार कब खुलेगा, क्यों, डाउ जोन्स को देखने, अरे नहीं, विप्रो और इन्फोसिस के नंबर आए थे, उसका रिएक्शन देखने, ठीक है, कि कल क्या होगा करके। सो अगर अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी जस्ट मार्केट ओपन हुआ है, कुछ चंद मिनट हुए हैं, तो इन्फोसिस आप देख सकते हो लगभग 3.25% डाउन नजर आ रहा है। मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ तो आप देख सकते हैं 3.5%, अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है। एंड व्हाट अबाउट विप्रो, तो विप्रो को भी रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, तो विप्रो की भी हालत आप देख सकते हैं लगभग 3.25%, मतलब ये भी हम लोग को वैसा ही डाउन देखने को मिल रहा है जैसे कि इन्फोसिस 3.5% डाउन। विप्रो की बात करें तो 4.25% डाउन, ठीक है। विप्रो के नंबर तो इतने कोई खराब तो यहाँ पे नहीं आए थे, बोनस भी 1:1 का यहाँ पे दिया हुआ था, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक नेगेटिव रिएक्शन ही हम लोग को फिलहाल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी ये गिरावट कितनी गहरी होगी या फिर कुछ रिकवरी होगी, उसके लिए तो पूरा टाइम अभी पेंडिंग है, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो फर्स्ट फेज हम लोग को देखने को मिल रहा है वो गिरावट वाला ही देखने को मिल रहा है दोनों कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।